अध्याय। आज त्रिनितापिस रविवार के पवित्र आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे भजन संहिता से, भजन नंबर 125, 1 और 2। आह्वान वचन भजन संहिता से भजन नंबर 125, 1 और 2। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सब सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें हर एक मसीह विश्वासियों को प्रभु आज के इस सुंदर दिन में तेरी स्तुति और महिमा के निमित्त इस विश्रामवार को पिता परमेश्वर तू आप एकत्रित किया है। पिता परमेश्वर, हम अपने घरों में तेरी स्तुति और महिमा के निमित्त बैठे हैं। प्रभु, हम तेरी स्तुति और महिमा करना चाहते हैं। पिता, तू आप हर एक जन के मन आत्मा को तैयार किया है। प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने धन्यवादी मन हृदय के साथ में आते हैं। प्रभु, तू आप हम हर एक जन को ग्रहण कर ले। और पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और महिमा के लिए हमारे मनों को तू इस्तेमाल कर। सारी आदर और महिमा तुझे समर्पित करते हैं। यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आराधना को शुरू करते हुए विशेष गीत हम गाएंगे।
आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त में है सिर्फ में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हम सबों को संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। इस समय हम पवित्र पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है फिलिस्तियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 1 पद संख्या 3 से 14। इसमें इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों,
कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह के में एकत्रित हो। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु, हालेलुया। अपना महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त का, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम पर हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दूत उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। गीत नंबर 12 पवित्र सर्वशक्तिमान प्रातः काल को तेरी आराधना होती है। Pavit, pavit, pavit,
प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर तेरे निकट आते हैं। प्रभु इस घड़ी हम तेरे निकट आकर के हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं और तेरे जीवित वचन को मनन चिंतन करना चाहते हैं। प्रभु तू आप हमारे मनों को तैयार किया है कि हम तेरे वचन को हम सुने और सीखने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपनी समझ और बुद्धि को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु तू आप हमें तैयार किया है कि हम तेरी स्तुति और महिमा करें और तेरे जीवित वचन को सुनकर उस पर चलने पाए। प्रभु तो आप पर आत्मा की अगुवाई दे ताकि हम अच्छी तरह से सुन सके और उस वचन के अनुसार चलने पाए। हमारी कमजोरियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और हर एक ख्रिस्त विश्वासियों को जो इस घड़ी तेरे जीवित वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम उन्हें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो आप भी हर एक जन की मन आत्मा को तू तैयार कर और आत्मा की अगुवाई हर एक जन को दे ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन को हर एक लोग सुनने सके। और उन लोगों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो आज इस आराधना में पिता परमेश्वर वे अपने समय नहीं दे पाए हैं। प्रभु हम उन्हें भी बेनती के द्वारा तेरे निकट लाते हैं। प्रभु तो समय की पूर्णता में तू आप उन सबों को एकत्रित कर ताकि तेरी संगति में आकर तेरी स्तुति और महिमा करने पाए और तेरे जीवित वचन को सुन सके। सारी आदर और महिमा तुझे समर्पित करते हैं। हमारी कमजोरियों को दूर कर, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करते हुए यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और सबके राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए चुना हुआ पवित्र उपदेश वचन हम पाएंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 3 पद संख्या 1 से 15, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु और निकोदेमुस। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह करते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ तक आमीन। ख्रिस्त में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज का वचन हम लोग पाते हैं जिसमें यीशु
और निकोदेमुस की बातचीत के विषय में मिलता है। आज हम लोग कलीसियाई कैलेंडर के अनुसार त्रिनितातीस रविवार में हम लोग पहुंचे हैं। यह त्रिनितातीस रविवार अर्थात तीन ईश्वर, जिसमें परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा के विषय में हम पाते हैं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, यह तीनों तत्व एक है। आज का यह वचन जो यीशु और निकोदेमुस के विषय में हम पाते हैं, इसमें ये दोनों, यीशु ने निकोदेमुस को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में वह बतलाता है। अर्थात हम लोग देखते हैं यहाँ निकोदेमुस यह यहूदियों का सरदार है। यह निकोदेमुस वह जानता था कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ यीशु ख्रिस्त है और यह यीशु ख्रिस्त को वह पहचान चुका है। परंतु हम लोग देखते हैं यहूदी जो यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग वचन में देखते हैं, जिसमें दूसरा पद में हम लोग देखते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वह स्वयं तो यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण किया था, परंतु यहूदी लोग वे मसीह को ग्रहण नहीं किए थे। इसलिए वह रात के समय में यीशु के पास आता है और उससे प्रश्न करता है कि वह जो चिन्ह दिखाता है वह परमेश्वर पिता की का सामर्थ है। हम लोग आगे के वचन में पाते हैं तीसरा पद में, जिसमें यीशु उसे कहता है, और यह आज के वचन का मूल विषय है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है। यहाँ पर यीशु मसीह को निकोदेमुस को उत्तर देते हुए हम लोग पाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और हम लोग पद 5 में पाते हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेना। हम लोग वचन में पाते हैं तीतुस की पुस्तक में, तीतुस 3:5 में हम लोग पाते हैं, जिसमें वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अर्थात हम नए जन्म के लिए स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हम नए बनाए जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग वचन में पाते हैं जो हमें मिलता है दूसरा कोरिन्थ उसका 4 अध्याय पद 16 में हम लोग पाते हैं, जिसमें कहता है, दूसरा कोरिन्थ 4 अध्याय उसका 16 में हम लोग पाते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि नए सिरे से जन्म लेना, अर्थात नए सिरे से जन्म लेना और जल और आत्मा से जन्म लेना। हम लोग नए सिरे से जन्म लेना अर्थात हम लोग जानते हैं हमारा बाहरी तत्व, जो हमारी बाहरी कार्य है वह नष्ट होते जाती है और हमारा भीतरी कार्य अर्थात मन, उसमें एक नयापन दिन प्रतिदिन आते जाता है। इस प्रकार से हम लोगों यह वचन दिखाता है, यह वचन बतलाता है कि नए सिरे से जन्म लेना और जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। यह जल
और आत्मा एक प्रतीक के रूप में है। यह जल एक पवित्रता का प्रतीक है और आत्मा परमेश्वर की सामर्थ अर्थात परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। आगे वचन में हम लोग पाते हैं नए सिरे से जन्म लेना यह ईश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा लेने से होता है। मार्क 16:16 में हम लोग पाते हैं जिसमें वचन कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। अर्थात नए सिरे से जन्म लेना और विश्वास करना और बपतिस्मा लेना यह हमारे जीवन में नयापन लाता है। और यही नहीं, हम लोग पाते हैं कि नए सिरे से जन्म लेना अर्थात विश्वास करना और बपतिस्मा लेना और परमेश्वर के वचन पर चलना और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना और परमेश्वर के वचन पर अंत तक धीरज धरना, इसी से हमारा उद्धार होता है। आज का वचन जो हमें बतलाता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अर्थात अनंत जीवन पाना और उद्धार पाना। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में सचमुच बपतिस्मा एक विशेष मुद्दा बन गया है। हम लोग वर्तमान जीवन में देखते हैं, कलीसिया जीवन में, कि बपतिस्मा का जो क्रिया होता है, प्रक्रिया होता है, उस पर हम लोग विवाद करते हैं। अर्थात डूब की बपतिस्मा लेना, छिड़काव का बपतिस्मा लेना। अलग अलग कलीसिया में हम लोग पाते हैं, किसी कलीसिया में डूब की बपतिस्मा लिया जाता है, किसी कलीसिया में छिड़काव का बपतिस्मा। इस संसारिक परमेश्वर चाहता है कि यह डूब का बपतिस्मा या छिड़काव का बपतिस्मा दोनों ही उत्तम है, परंतु इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। परंतु यह डूब का बपतिस्मा या छिड़काव का बपतिस्मा या सांसारिक रिवाज है या एक प्रक्रिया है, इससे ऊपर बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे मनों को वह देखता है। परमेश्वर इस रीति रिवाज से ऊपर उठकर हमें आत्मिकता और हमारे मनों के विश्वास को वह परखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में हमारे मन में विश्वास को देखता है। हमारे ख्रिस्तीय जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हम अनंत जीवन को पाए, हम उद्धार को पाए। ख्रिस्तीय जीवन में यीशु मसीह एक केंद्र बिंदु है। हमारा सब कुछ यीशु ख्रिस्त से जुड़ा होना चाहिए। हमारा विश्वास, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य इत्यादि सभी ख्रिस्त यीशु पर जुड़ा होना चाहिए, ताकि जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार को पा सके और यीशु मसीह के वचनों पर चलने सके। क्योंकि यदि हम ख्रिस्त विश्वासियों का उद्देश्य होता है कि हम अनंत जीवन को पाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, परंतु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस संसार में ही हमारी मजबूरी है। इस संसार में ही हमें वह कार्य करना है जिस पर यीशु ख्रिस्त या परमेश्वर पिता हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के योग्य ठहराए। हमें इस संसार जीवन में उस मजदूरी को करना है जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर पिता हमें एक सुंदर जीवन दिया है, एक सुंदर समय दिया है, तो आइए हम अपना जीवन को परमेश्वर पिता पर, उसके विश्वास पर दृढ़ रखें, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि हम नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सिद्ध और तैयार होने सके। आज का वचन हमें यह बतलाता है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें और उसके वचन पर चलें, ताकि हम अंत तक यीशु मसीह की गवाही बने सकें और हमारे जीवन के द्वारा से औरों के जीवन को भी
नया जीवन प्राप्त हो सके। आज के इस सुंदर वचन में परमेश्वर हमें अधिकार से आशीष दे और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई करे, ताकि हम जो बपतिस्मा लिए हुए ख्रिस्त विश्वासी हैं, हमारा जीवन, हमारा विश्वास ख्रिस्त पर केंद्रित होने पाए। तो परमेश्वर आज के इस वचन पर अधिकार से आशीष दे और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सब सामर्थ्य और पिता परमेश्वर, यीशु ख्रिस्त और सहायक पवित्र आत्मा, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के इस सुंदर दिन में पिता परमेश्वर, तो आप हम हर एक इस मंडी के ख्रिस्त विश्वासियों को तो तैयार किया है, ताकि हम तेरी स्तुति और महिमा के निमित्त और एक सुंदर संगति रख करके प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करें। पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचन को हम सुनने और सीखने पाए हैं प्रभु, हम अपने जीवन में अमल करने पाए। और पिता परमेश्वर, हम तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए पिता परमेश्वर, इस संसार में हम अपनी मजदूरी को, अच्छी मजदूरी, अच्छी काम को करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सिद्ध और तैयार होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तो आपने वरदान के स्वरूप दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कमजोर, हर एक लाचार लोग, हर एक विश्वास में डगमगाने लोग प्रभु, हम तेरी ओर आते हैं, तू उस पर विश्वास करते हैं, तू हमें अपने विश्वास से डगमगाने नहीं देगा। पिता परमेश्वर, हम बेनती करते हैं तो आप हम हर एक जन के मन को, हमारे विश्वास को तू दृढ़ कर, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी चलने वाले अच्छे अनुयायी बनने पाए। सारी आदर और महिमा तुझे समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत नंबर 82। और इसी गीत में हम अपने घरों में मुट्ठीदान अर्पण करेंगे। गीत नंबर 82, हे धन्य आत्मा उतर आ, तू ज्योत और शांति हम पास ला। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के इस पवित्र दिन में पिता
तो आप ही हम इस मंडली के हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा के लिए अपने घरों में पिता परमेश्वर तू जगह दिया है। पिता हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। तो आपने हमें एक सुंदर अवसर दिया है ताकि पिता परमेश्वर हम अपने आत्माओं को, अपने मनों को खोल सके और अपने हृदय को खोलकर पिता परमेश्वर तेरे लिए एक सुंदर वेदी को अपने घरों में बना सके। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और महिमा हम अपने अपने घरों में रहकर प्रभु इस लॉकडाउन के समय में हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। हम बेनती करते हैं बीते सप्ताह भर के जीवन में हम हर एक जन के साथ साथ हो लिया प्रभु। आने वाले जीवन को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तू हमें सुरक्षित रख ताकि पिता परमेश्वर हम सुरक्षित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवन को यापन करने पाए और प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करते हुए अपना जीवन बिता पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरे जीवित वचन को सुन सके हैं प्रभु। हम बेनती करते हैं इस सुंदर वचन के अनुसार प्रभु हम तेरी स्तुति और महिमा करें और पिता परमेश्वर इसके द्वारा से अपने जीवन को यापन करें प्रभु। प्रार्थना के द्वारा से तेरे निकट आते हैं। हम इस मंडली के हर एक भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो आप ही हर एक जन को तू स्वस्थ जीवन दिया है और पिता परमेश्वर हर एक जन अपने घरों में प्रभु और जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर वे रहते हैं प्रभु हम तेरे निकट आते हैं और तेरे सुरक्षित हाथों हम समर्पित होते हैं प्रभु परमेश्वर। तो आप ही हर एक जन को एक सुंदर समय दिया है। इस लॉकडाउन के समय में पिता परमेश्वर तू सुरक्षित रखा है प्रभु। हम प्रार्थना के द्वारा से हम हमारे हर एक रिश्तेदारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। हर एक जन स्वस्थ रहने पाए और पिता परमेश्वर स्वस्थ रह करके प्रभु तू आप ही हर एक जन को तू शुद्धि लिया कर और प्रभु संकट की घड़ी में भी तू आप हर एक जन को बचाए रखना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना के द्वारा से हर एक माता पिता भाई बहन और छोटे बच्चों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। वे भी अपने घरों में रहकर प्रभु तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं वह तेरे प्रसन्न योग्य कार्य होने पाए प्रभु। तेरे हाथ में हर एक विद्यार्थी गणों को तेरे निकट लाते हैं और तुझे समर्पित करते हैं। इन दोनों हुए पिता परमेश्वर अपने घरों में जिस भी प्रकार से वे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से या पिता परमेश्वर वे स्वयं अपने घरों में पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। वे ऑनलाइन की शिक्षा को भी प्रभु तू आप ही बुद्धि दिया है, सामर्थ दिया है। हर एक विद्यार्थीगण इस शिक्षा को ग्रहण करने पाए ताकि पिता परमेश्वर अपने शैक्षणिक जीवन में अपना भविष्य उज्जवल करने पाए प्रभु। तेरे हाथ में समर्पित करते हैं हर एक रोग दुख से पीड़ित हमारे मंडली के हर एक माता पिता भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो इस घड़ी प्रभु अपने शारीरिक दुर्बलताओं के साथ में तेरे निकट आते हैं प्रभु। तू आप ही हर एक जन को तू सुस्वस्थ जीवन दे, चंगाई करता ताकि पिता परमेश्वर वे स्वस्थ होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक हमारे मंडली के उन लोगों को भी जो पिता परमेश्वर तू जीवोपार्जन के लिए जो भी प्रभु तू नौकरी के रूप में तू आशीष दिया है पिता परमेश्वर। वे इन दिनों अपने सेवा को देते हैं प्रभु। वे जहाँ कहीं जाते हैं सेवा के लिए प्रभु तू उन्हें सुरक्षित उन स्थानों तक ले पहुंचा। वे अपने कार्यों करते जब वे वापस अपने परिवार में आते हैं पिता परमेश्वर किसी प्रकार की बीमारी को अपने घरों में प्रभु प्रवेश ना करने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना के द्वारा से उन लोगों को तो आप ही तू स्वस्थ जीवन दे ताकि प्रभु इस कोरोना वायरस के द्वारा से वे संक्रमित ना होने पाए, उनके परिवार के हर एक सदस्य वे सुरक्षित रहने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के हर एक लोग जो पिता रोग दुख से पीड़ित है, भूखमरी से प्रभु वे लाचार हैं, उन विशेषकर उन मजदूरों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो पिता परमेश्वर जो उपार्जन के लिए अपने घर द्वार को छोड़कर वे अन्यत्र चले गए थे पिता परमेश्वर। वे लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी के कारण प्रभु वे अपने घरों को वापस आ रहे हैं प्रभु। समय की पूर्णता में उन्हें भी तू अपने घरों में ले पहुंचा ताकि पिता परमेश्वर वे अपने घरों में सुस्वस्थ होकर प्रभु वे अपने परिवार में आने पाए, अपने गांव में आने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र आराधना के दौरान में प्रभु
हमने अपने मुट्ठियों को खोला है प्रभु। हमने तेरे नाम से प्रभु जो भी दान को अर्पण किया प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस दान को के द्वारा से प्रभु इस कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, इस कलीसिया के विकास के लिए कार्य होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे देश के अगुओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। इस घड़ी पिता परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति में उन्हें सुबुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर वे जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं, जो भी सुविधाएं देते हैं, हर एक लोगों तक यह सुविधा पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर, उन हमारे कलीसिया के अगुओं को भी तेरे हाथ समर्पित करते हैं, तो उन्हें भी सुबुद्धि दे, ताकि पिता परमेश्वर वे हमें हर एक लोगों को प्रभु तेरे निर्मल उपदेश में हमें आगे बढ़ाने पाए। इस कलीसिया में हम हर एक जन सच प्रेम में, सच विश्वास में हम दृढ़ होने पाए। पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जिन्हें तू एक दया भाव दिया है, दयालु बनाया पिता परमेश्वर। वे अपने हृदय से पिता परमेश्वर वे गरीब लोगों को, जो भूखमरी से मर रहे लोगों को पिता परमेश्वर, तो अपने मुट्ठियों को खोलकर प्रभु आर्थिक सहायता दे रहे हैं। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तो आप ही सुस्वस्थ जीवन दे, और हम हर एक जन को प्रभु वह दया भाव तो हमारे मनों में उत्पन्न कर, ताकि पिता परमेश्वर हम अड़ोस पड़ोस के लोगों को प्रभु हम दया भाव दिखाने पाए। और प्रभु जी, हम हर एक प्रकार की सुविधा, हर एक प्रकार की सहायता हम उन्हें देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यकता है, हमने नाम बनाम नहीं मांग पाया है पिता परमेश्वर, हम उस आवश्यकताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तो आप ही हम हर एक जन को उन आवश्यकताओं से, उस आशीषों से हमें सेंट में प्रदान कर। सारी आदर और महिमा तुझे समर्पित करते हैं। यह दीन धन्यवादी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, और हमको बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महानतम सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन।